नमस्कार, मैं हूं अभिजीत शिलोत्री। आप सभी का स्वागत करता हूं इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी विषय के संबंधित कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में हैं अजिंक्य शिंदे, जिनकी आज मुलाकात करेंगे, जो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर है और जिनकी प्रैक्टिस काफी सालों से बैंगलोर में चल रही है। शिंदे जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। आपने अपने प्रैक्टिस के बारे में यूट्यूब में काफी डिटेल्स दिए हैं, फिर भी मैं आपको एक बेसिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी विषय क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी विषय जो है वो है हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट, जिसको हम जातकम भी बोलते हैं या कुंडली भी बोलते हैं अन्य भारतीय भाषा में। उसका विश्लेषण करना एक डेस्टिनी, नसीब या भाग्य के दृष्टिकोण से। अच्छा, और ये कितने सालों से आप इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 12 साल से ज़्यादा, लगभग 15 साल से इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस के क्षेत्र में इन्वॉल्व हूँ। और यहाँ बैंगलोर में आपका ऑफिस कहाँ है? मेरा ऑफिस बैंगलोर के मध्य भाग में, सेंट्रल एरिया में है। और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन माध्यम द्वारा भी आप कंसल्टेशन करते हैं? हाँ, क्या है कि बहुत सारे लोग फेस टू फेस कंसल्टेशन के लिए मेरे ऑफिस को आते हैं और आमने सामने बैठकर कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन जो लोग बैंगलोर में नहीं है, जो महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, गुजरात में, बंगाल में है, और जो लोग भारतवर्ष के बाहर जो देश है जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो क्लाइंट्स फेस टू फेस कंसल्टेशन के लिए मेरे ऑफिस नहीं आ सकते। तो उन लोगों के लिए मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट प्रश्न ही था कि फॉरेन नेशनल्स को आप करते हैं कि नहीं। एनीवे, किन किन भाषाओं में आप ये एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देते हैं? मैं इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मराठी भाषाओं में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देता हूँ। मेरे को बताइए, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का संबंध भाग्य या नसीब या डेस्टिनी, इनसे संबंधित होता है। आपको भाग्य या नसीब में विश्वास क्यों बढ़ता गया? देखिए, मैंने अपने जिंदगी में बहुत विचित्र और बहुत ही कष्टदायक घटनाओं का सामना किया है। और बस मैंने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे घर वालों ने भी बहुत ही मुश्किल और कठिनाई मतलब संबंधित अनेक घटनाओं का सामना किया है। तो मैं बहुत सालों से, मुझे लगता था कि भाग्य नाम की चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमारे ज़िंदगी में हमारे नियंत्रण या कंट्रोल में नहीं होते। दूसरी बात यह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ वैदिक पीरियड में। तब हमारे जो ऋषि थे, महर्षि थे, बड़े बड़े सेंट्स थे, उन लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट को बनाया। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने बस ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए या कैजुअली इस सब्जेक्ट का मतलब डिस्कवर किया। उनको भी ये बात मालूम थी कि ग्रहों का और कॉस्मिक एनर्जीज का प्रभाव मनुष्य जीवन पर और समाज पर सचमुच होता है। अगर आप ह्यूमन सोसाइटी में एजुकेशन, प्रोफेशन, पर्सनालिटीज, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ संबंधित वेरिएशंस के बारे में बात करते रहे हैं, तो मैं आपसे और थोड़े प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेशन या काम संबंधित वेरिएशंस के बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, देखिए कि ये जिस दुनिया में वेरिएशंस भगवान ने बनाए, इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी या भाग्य या नसीब पर विश्वास किया जाता है मेरी दृष्टिकोण में। अगर आप अभी पूछ रहे हैं कि प्रोफेशन संबंधित वेरिएशंस के उदाहरण दीजिए, तो देखिए, आप समाज में देखेंगे कि एक आदमी कारपेंटर होता है, एक आदमी पुलिसमैन होता है, एक आदमी जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, एक फौज में होता है, एक पॉलिटिक्स में होता है। अगर हर आदमी इंजीनियर बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? अगर हर आदमी बिजनेसमैन बनेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? तो इस दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे वेरिएशन प्रोफेशन संबंधित है। इससे यह सिद्ध होता है कि काम संबंधित या प्रोफेशन संबंधित मैटर्स में भी भाग्य का प्रभाव होता है। और एजुकेशन या शिक्षा संबंधित वेरिएशंस के बारे में कुछ बताएंगे?
देखिए, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कई लोग जो होते हैं जो बस मैट्रिकुलेशन तक पढ़ते हैं या बस 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं। ओके, कई लोग जो होते हैं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, कई लोग जो होते हैं वो यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं या मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, कई लोग जो होते हैं उनको फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है, कई लोगों को फॉरेन जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये एजुकेशन संबंधित वेरिएशंस को भी देखिए, उससे पता चलता है कि भाग्य का प्रभाव एजुकेशन संबंधित विषयों पर भी पड़ता है। और अलग अलग पर्सनालिटीज या अलग अलग टैलेंट्स, इनके संबंधित वेरिएशन में कुछ बताएंगे? देखिए, आप कई लोगों को देखेंगे वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जब आपको मदद लगती है तो भागकर मदद करने के लिए आते हैं। कई लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो और उनका दिल काला होता है, उनका स्वभाव उतना अच्छा नहीं होता। कई लोग होते हैं जो कम बात करते हैं, कई लोग जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, डायनेमिक होते हैं, एंटरप्राइजिंग होते हैं। तो इन सब बातों को लेकर आपको पता चलेगा कि अलग अलग वेरिएशंस पर्सनालिटी में जो होते हैं वो भाग्य से संबंधित होना सिद्ध हो जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में या आर्थिक स्थिति संबंधित के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, अभी ये बहुत कॉमन सेंस चीज़ की बात है। आप देखेंगे कि कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कई लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता, बस घर चलाने तक जितना ज़रूरी है उतना ही पैसा होता है। कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, कई लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, कई लोगों के पास बड़े बंगले होते हैं, कई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि भाग्य का असर लोगों के आर्थिक परिस्थिति पर भी पड़ता है। अच्छा जी, और फैमिली प्रॉब्लम संबंधित वेरिएशंस के बारे में क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनके परिवार में सुख होती है, शांति होती है, ज़्यादातर झगड़े नहीं होते, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन कई फैमिलीज़ में आप देखिए कि माँ और बाप के बीच में बहुत झगड़े होते हैं, जिसका असर बच्चों के मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कई परिवार जो होते हैं वो जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में कभी कभी पॉलिटिक्स होता है और बहुत सारे जॉइंट फैमिली के सदस्यों के बीच में झगड़ा होता है। ओके, कभी कभी कई फैमिलीज़ में देखते हैं कि सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है। तो आप देखेंगे कि सुख और शांति भी अलग अलग लेवल्स के अलग अलग परिवार में होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भाग्य का असर अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली में सुख और शांति के लेवल्स लाता है। अच्छा जी, और आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके पहले बनने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है वो इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी से संबंधित है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फुल टाइम आने से पहले मैं 20 बरस से ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करता था। ज़्यादातर मैं आईटी इंडस्ट्री में था। मैंने यूएसए में भी काम किया है और वहाँ भी रहा हूँ। मैं मिडिल ईस्ट में भी रहा हूँ, वहाँ भी काम किया है मैंने। अच्छा, और ये प्राइवेट सेक्टर का इतना अच्छा करियर छोड़ के आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्यों आ गए थे? बहुत सालों पहले मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट आया, क्योंकि धीरे धीरे भाग्य और नसीब में मेरा एक विश्वास बढ़ता गया और मैं इस बात को समझने लगा कि कभी ना कभी मुझे इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में एंटर होना है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करना और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बहुत लोगों की सहायता हो सकती है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में हम कितने साल काम कर सकते हैं, कभी ना कभी प्राइवेट सेक्टर हमको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक वक्त ऐसे आता है। तो इन सब कारणों को लेकर मैं प्राइवेट सेक्टर छोड़कर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आ गया। तो प्राइवेट सेक्टर और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तुलना में आपको क्या अच्छा लगता है? एक वक्त में प्राइवेट सेक्टर अच्छा लगता था, तब उम्र अलग थी, तब वो एक सोच अलग थी। लेकिन जिस वक्त के साथ आदमी के दिमाग में भी परिवर्तन होता है, सोच में परिवर्तन होता है, तो एक वक्त के बाद दूसरा कुछ अच्छा लगता है जनरली हर आदमी को। तो अभी इस वक्त में वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है। तो ऐसे हम इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते,
लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से काफ़ी लोगों की सेवा हो सकती है और काफ़ी लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है। लेकिन आप देखिए आज की दुनिया में साइंस इतना आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इतने बड़े बड़े शब्द हम सुनते हैं। इस जमाने में भी लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग जो साइंटिफिक दृष्टि से सोचते थे, वो एक ज़माने में एस्ट्रोलॉजी में विश्वास उनका कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी आगे चलती गई और उन लोगों ने काफ़ी अनेक समस्याओं का सामना किया, मैरिज रिलेटेड मैटर्स में, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, काम रिलेटेड मैटर्स में, बच्चों को रिलेटेड मैटर्स में, तो वक्त के साथ उनको ये लगने लगा कि बहुत सारे चीज़ है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और एक हायर पावर या भगवान या कोई कॉस्मिक एनर्जी है या बहुत बड़ी शक्ति है जो बहुत सारे इवेंट्स और सिचुएशंस हमारे लाइफ में जिसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते उसको कंट्रोल करती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग भाग्य, नसीब और डेस्टिनी में विश्वास करने लगे हैं। दूसरा क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को एस्ट्रोलॉजी, भाग्य और नसीब में विश्वास रखना ही है, क्योंकि भगवान, ये स्पिरिचुअल फोर्सेस, कॉस्मिक फोर्सेस जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। हर एक के विश्वास पर जाता है और हर एक के अनुभव पर जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक रियलिटी में ट्रू सब्जेक्ट है कि नहीं या वैलिड सब्जेक्ट है कि नहीं। इनको बताइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी किन प्रिंसिपल्स पर आधारित है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। इस सृष्टि में और इस प्रकृति में बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जीज जो होते हैं यूनिवर्स के अलग अलग हेवनली बॉडी से जुड़े होते हैं, जैसे ग्रहों से जिसको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, या तारों से जिसको हम स्टार्स बोलते हैं, और ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं जो यूनिवर्स के अलग अलग पैचेस होते हैं। तो इनमें जो कॉस्मिक एनर्जी बसी हुई है वो कॉस्मिक एनर्जी मनुष्य के जीवन के हर एक सिचुएशन को या हर एक घटना को या जीवन के अलग अलग तत्वों का नियंत्रण करती है। तो उस कॉस्मिक एनर्जीज का विश्लेषण एक बर्थ चार्ट या हॉरोस्कोप के आधार पर करना वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिस हो जाता है। आई सी। तो अब मुझे ये बताइए, ये पाल्मिस्ट्री या वास्तु या न्यूमरोलॉजी, ये विषय क्या होते हैं? तीन विषय क्या होते हैं फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तुलना में? पाल्मिस्ट्री भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जैसे ही भाग्य, नसीब या डेस्टिनी का विश्लेषण करती है, लेकिन पाल्मिस्ट्री में क्या हो जाता है कि हाथ के इन रेखाओं को पढ़कर आदमी का डेस्टिनी या भाग्य का विश्लेषण किया जाता है। वेयरएज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट, कुंडली या जातकम को लेकर और उसमें बसे हुए ग्रहों और तारों के आधार पर आदमी का भाग्य का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन मैं पाल्मिस्ट्री के प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और अब वास्तु के बारे में पूछ रहे थे। वास्तु जो होता है वो क्या है कि जब हम घर बनाते हैं या ऑफिस बनाते हैं या कोई घर या ऑफिस हम लोग रेंट पर लेते हैं, तब उस ऑफिस या उस घर के अलग अलग एरियाज में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होते हैं। तो वास्तु ये कहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के आधार पर टॉयलेट का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, ड्राइंग रूम का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, ऑफिस का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, बेडरूम का डायरेक्शन उस तरफ होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज का प्रभाव आपके ज़िंदगी में पड़े, आपके फैमिली पर पड़े, आपके ऑफिस के कामों पर पड़े और पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ज़िंदगी में प्रभाव करें और नेगेटिव एनर्जीज जो है उनके प्रभाव को कम किया जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी, आपने काफ़ी कुछ सवाल जवाब किए हमारे साथ, काफ़ी कुछ मसला हल हो गया है। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी। नमस्ते, थैंक यू।